राधे राधे मित्रों। आज की वीडियो में हम सुनेंगे गाय माता की कहानी जो अघन मास में सुनी जाती है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, पर उनको कोई औलाद का सुख नहीं था। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक दिन एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का है। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं उसकी सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता है। सेठ जी ने हामी भर ली, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और वहां से एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, हार बनवाए। गाय के लिए कपड़े। रोज़ सुबह उठने के बाद गाय की पूजा पाठ करने लगी। पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूरी खीर वो बनाती। फिर भोजन को बाहर की आने जाने वाली गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन उसने सेठ जी से कहा, मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खिलाने के लिए घर पर बुलाएं। तब सेठ गांव के ही एक पंडित के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर भोजन के लिए पधारिए। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी उस समय हामी भर दी। मन ही मन सोचने लगे, गाय के उद्यापन में तो मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसकी देखभाल कैसे करूँगा। मेरे पास तो खुद छोटी सी झोंपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं खिला पाता। मैं उस गाय को कैसे खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोचा कि मैं सेठ जी के घर खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय का उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ट्रक खरीदे। एक ट्रक में पानी और दूसरे में गेहूं का सूखा दलिया भरा। एक बोरी गेहूं खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान दे सके। और फिर पंडित जी के लिए खाने के लिए नए नए व्यंजन बनवाए। सुबह से शाम हो गई, दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी नहीं आए। तब उसने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं। सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। सेठ ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजते हैं और नौकर जाकर बोलता है, आप सेठ जी के घर पर खाना खाने क्यों नहीं आए। आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। हमारी सेठानी ने आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारा धन भी देंगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। पंडित जी सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद एक दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग से बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने चांदी की गाय आ गई और सेठ सेठानी ने कहने लगे, आप गाय माता की पूंछ पकड़ लेना, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। दोनों ने बड़े आराम से बैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सेठ, यह क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब चांदी की गाय दान करी। तब सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय बनवा के पूरे साल भर पूजा करके एक गाय के उद्यापन में चांदी की गाय और बहुत सारा धन दान में दिया था। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर ली है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें मार्ग में दुख भी नहीं झेलना पड़ता है। कहानी का फल सबको मिले, कहने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। बोलो गौ माता की जय।